स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी और ज़रूरी बात को इस वीडियो में हम और आप कवर करेंगे। बने रहिए अंत तक। दोस्तों बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है। बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं और आपको सोसाइटी में नर्स कहा जाता है। इस कोर्स में आपको पेशेंट और इंजर्ड व्यक्ति की किस तरीके से केयर करनी है और उसको बीमारी से निजात देनी है, इस बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और फिलहाल यह नर्सिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए मेडिकल फील्ड में काफी शानदार स्कोप है और आप अपना करियर बना सकते हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है और इसमें कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने में 6 महीने लगते हैं और इस तरीके से आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं और आप नर्सिंग के फील्ड में प्योर थ्योरेटिकल और क्लिनिकल नॉलेज लेके नर्स बनते हैं। इस कोर्स में अगर मीडियम की बात करें तो यहाँ पढ़ाई कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो हो सकता है आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाए या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाए, लेकिन नोट्स लिखना, लिखवाना और एग्जाम देना यह सारा काम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोस्तों यह बीएससी नर्सिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है जो आपको इस कोर्स को करने से पहले माइंड में रखना होता है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है। नंबर 1, अगर आपने 12th क्लास पास की है और मिनिमम अगर आपके 45% है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि आपने अपनी 12th क्लास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास आउट की हो और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड रही हो, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस कोर्स को बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग करने के लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम अगर आपकी उम्र 17 साल है और मैक्सिमम अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 17 साल की उम्र जिस वर्ष आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक अगर आपकी उम्र 17 साल हो रही है तो आप उस साल बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इसके बाद बीएससी नर्सिंग करने के लिए एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ एडमिशन मेनली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। इसके लिए सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के कॉलेज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। सेंट्रल लेवल कॉलेजेस की अगर बात करें तो यहाँ कई सारे कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जिपमर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज भी बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा नीट, इस एग्जाम के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लिए जाते हैं। इसके बाद अगर स्टेट लेवल के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ अलग अलग स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटीज जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए पर्टिकुलरली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो हर राज्य में अलग होता है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यहाँ CNET यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कि यूपी की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ये खासकर यूपी के बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा राजस्थान में RUHS एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। पंजाब के अंदर PPMAT यानी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और बिहार के अंदर BCEC यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इस तरीके से स्टेट और सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज लगभग जून से लेकर अक्टूबर के बीच में जितनी भी इनके पास सीट खाली होती है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज करती है। उसके बाद उस नोटिफिकेशन को देख करके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद ये एग्जाम की डेट रिलीज करती है, जिसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के अंदर मेनली पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और फिर आती है काउंसलिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करनी होती है और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलती है। इस तरीके से ये पूरे कॉलेज के अंदर एडमिशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद जब आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है उसके बाद कॉलेज फीस की बात कर लेते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ आपको लगभग ऑन एन एवरेज 30 से लेके 70,000 रुपए पर साल की फीस देनी होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको क्वालिटी एजुकेशन, गुड ट्रेनिंग, स्किल्स और इसके साथ साथ फीस भी यहाँ कम लगती है। इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ आपकी फीस ऑन एन एवरेज 70,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर की फीस लगती है। यहाँ आपको फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ आपकी फीस ज्यादा लगती है। जब भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लें तो उससे पहले एक बात इंश्योर कर लें
कि वो कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद ही आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं और उसके बाद 4 साल स्टडी करके इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि BSc नर्सिंग करने के बाद आप किन किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप स्टाफ नर्स, जिसे फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है, बन सकते हैं। इसके बाद जितनी भी हॉस्पिटल्स होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके अंदर आपको पेशेंट की केयर करनी रहती है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप एम्स के अंदर, जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर और जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर, रेलवे के हॉस्पिटल्स है वहां पर एज ए मिलिट्री नर्स, मिलिट्री के हॉस्पिटल है वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग करने के बाद मोस्ट ऑफ द नर्स यही काम करते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग होम केयर गिवर बन सकते हैं, जहां आपको किसी भी पेशेंट को उसके घर के ऊपर केयर प्रोवाइड करनी रहती है। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल नर्स बन सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आप एज ए नर्स जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, यानी जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहां आप एज ए ट्यूटर नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप नर्स सुपरवाइजर बन सकते हैं, यानी नर्सिंग ऑफिसर की एक टीम के ऊपर आप सुपरविजन करके उनको मैनेजिंग का काम कर सकते हैं और नर्स सुपरवाइजर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। और आखिर में दोस्तों, इस कोर्स को करने का मेन मोटिव यानी सैलरी की बात कर लेते हैं कि BSc नर्सिंग कोर्स को करने के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है। दोस्तों, अगर BSc नर्सिंग करने के बाद एज ए प्राइवेट नर्स आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है, आपकी स्किल, आपके एक्सपीरियंस और आप किस जगह जॉब कर रहे हैं इस चीज पे डिपेंड करती है। लेकिन एज ए फ्रेशर नर्स आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 15,000 से लेके 20,000 पर मंथ होती है। इसके बाद आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती रहती है और आपका करियर ग्रो होता रहता है। लेकिन एज ए नर्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब गेन कर जाते हैं तो यहाँ ऑन एन एवरेज अगर मिनिमम सैलरी की बात करें तो 40,000 और अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो एज ए फ्रेशर 90,000 तक की मैक्सिमम सैलरी आपको मिल सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है और यह सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक जाती है। दोस्तों, इस तरीके से एज ए नर्स आप BSc नर्सिंग करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी। आपका कोई भी दोस्त जो इस कोर्स को करना चाहता है उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके बावजूद आपका कोई भी डाउट हो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।